राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कहा है कि गांव उठेगा तो देश उठेगा। उन्होंने कहा, हमारी सोच खाद्य सुरक्षा के साथ किसानों की आय को दुगनी करने वाली भी होनी चाहिए। कृषि में प्राकृतिक खेती के सिद्धांतों को अपनाएं। कृषि वैज्ञानिक किसानों की आय दुगनी करने वाले शोध करें। उन्होंने कहा कि यह देखने में आ रहा है कि खेती से युवाओं का मोह भंग हो रहा है। युवाओं को खेती की ओर आकर्षित करने और कृषि आधारित उद्यमों के लिए कौशल विकास के पाठ्यक्रम आरंभ करने की जरूरत है। साथ ही मानवीय मूल्यों की अवधारणा स्थापित किए जाने के लिए पाठ्यक्रमों में यथास्थान परिवर्तन करना होगा, जिससे युवा उद्यमी बनने के साथ साथ उच्च कोटि के कृषि वैज्ञानिक भी बन सके। राज्यपाल शुक्रवार को राजभवन से कोविड-19 के बदलते परिदृश्य के तहत कृषि शिक्षा प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए रणनीति पर आयोजित वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। इस वेबिनार का आयोजन बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की ओर से किया गया। राज्यपाल मिश्र इस वेबिनार के मुख्य अतिथि थे। राज्यपाल ने इस मौके पर कृषि मार्गदर्शिका 2020-21 का भी विमोचन किया। उन्होंने समन्वित कृषि प्रणाली इकाई का उद्घाटन किया। इस वेबिनार से प्रदेश के 2000 से अधिक कृषि वैज्ञानिक और छात्र छात्राएं जुड़े। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में सस्ती और टिकाऊ खेती ही अंतिम विकल्प है। हमें अपनी परंपरागत कृषि विधियों की ओर लौटना होगा। उनके साथ नवीन कृषि प्रौद्योगिकी का इस तरह से समावेश करना होगा कि खेती की लागत कम हो सके। प्राकृतिक खेती के सिद्धांतों को अपनाना होगा, जिससे लागत कम हो और मुनाफा अधिक हो। तभी हम सही मायनों में कृषि को आजीविका का सर्वोत्तम आधार बना पाएंगे। उन्होंने कहा कि किसान पानी का उपयोग सावधानी से करें और कृषि वैज्ञानिक कम पानी के उपयोग से अधिक उत्पादन करने वाले जिन्सों और तकनीक का विकास करने के लिए शोध करें। मिश्र का कहना था कि कृषि उत्पादन बढ़ाने में उन्नत बीज और उन्नत तकनीक का विशेष महत्व है। आवश्यकता इस बात की है कि तकनीक का स्थानांतरण त्वरित गति से, लेकिन किसानों के समझने के योग्य हो। राज्यपाल ने कहा कि कृषि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। कृषि क्षेत्र के विद्यार्थी आगे चलकर कृषि वैज्ञानिक के रूप में देश की सेवा करते हैं। किसानों को नई नई तकनीक देकर देश में उत्पादन और गुणवत्ता वृद्धि में वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 ने पूरी दुनिया की गति रोक दी है। विश्व के लगभग सभी देश इससे प्रभावित हुए हैं। उद्योग धंधों और रोजगार पर इसका विपरीत असर पड़ा है। इसने शिक्षा प्रणाली को बुरी तरह से प्रभावित किया है। विद्यालय स्तर की अनेक कक्षाओं के विद्यार्थियों को बिना परिश्रम क्रमोन्नत करना पड़ा है। उच्च शिक्षाएं भी प्रभावित हुई हैं। नया सत्र भी सामान्य स्थितियों की तुलना में देरी से शुरू होगा। ऐसी परिस्थिति में हमें शिक्षा प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए पुनर्विचार की जरूरत है। लगभग ठप है। पिछले 4 महीनों से शैक्षणिक गतिविधियां ठप होने के कारण विद्यालय स्तर की अनेक कक्षाओं के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा क्रमोन्नत करना पड़ा है। उच्च शिक्षा की परीक्षाएं भी इससे प्रभावित हुई है। नया सत्र भी सामान्य स्थितियों की तुलना में विलंब से शुरू होगा। ऐसी परिस्थितियों में हमें शिक्षा प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में सस्ती और टिकाऊ खेती ही अंतिम विकल्प है। हमें अपनी परंपरागत कृषि विधियों की ओर लौटना पड़ेगा। उनके साथ नवीन कृषि प्रौद्योगिकी का इस तरह से समावेश करना होगा कि खेती की लागत कम हो सके। वेबिनार में स्वागत उद्बोधन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह ने किया। कुलपति ने वेबिनार की जानकारी दी और विश्वविद्यालय की ओर से की जा रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया। प्रोफेसर एन के शर्मा ने आभार व्यक्त किया। इस मौके पर राज्यपाल के सचिव सुबीर कुमार और प्रमुख विशेषाधिकारी गोविंद राम जायसवाल भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका।